बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। केती कहूँ मेहर महबूब की जो रूहें देखो सहूर कर महमत कहे मेहर अलेखे जो देखो रूह की नज़र जो देखो रूह की नज़र। निस्वत का प्रकरण। देख तू निस्वत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल तैं तेरे कानों सुने हक बका के बोल हक बका के बोल। देख तू निस्वत अपनी। अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज के असीम अनुकंपा के द्वारा महमती स्वामी श्री प्राणीनाथ जी प्रणीत यह तारतम सागर दिव्य वाणी का खिलवत ग्रंथ के माध्यम से हम वाणी चर्चा के माध्यम से रसस्वादन करते आ रहे हैं। तो आज का इस पावन बैठक में खिलवत ग्रंथ का 9वां प्रकरण जो निस्वत का प्रकरण है, जो संबंध का प्रकरण है, इस प्रकरण के माध्यम से इसका कुछ सारांश भाव के ऊपर हम चिंतन करेंगे। अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप महामती प्राणीनाथ जी हम आत्माओं को उस दिव्य परमधाम का संबंध याद दिलाते हुए श्रीराज जी महाराज के साथ का संबंध को याद दिलाते हुए इस प्रकरण में जाहिर करते हैं और हम आत्माओं को कहते हैं, देख तू निस्वत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल तैं तेरे कानों सुने हक बका के बोल। तो कहा देख तो निस्वत अपनी। संबोधन किसको किया? मेरी रूह, हे मेरी आत्मा। तो ब्रह्मात्माओं को वाणी के अंदर धाम धनी ने अलग अलग शब्दों के द्वारा संबोधन किया है, ये तो हम जानते ही है। ब्रह्म सृष्टि कहा, सखी कहा, लाडलियां कहा और सुंदर शाह जी कहते हैं, साथ जी कहते हैं और मोमीन शब्द के द्वारा भी संबोधन किया, रूह शब्द के द्वारा भी संबोधन किया और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो ये शब्द ब्रह्म सृष्टियों के लिए जो परमधाम की आत्मा है, श्री राज्य के अंगना स्वरूप है, इन आत्माओं को संबोधन करते हुए कहते हैं, हे मेरी रूह, हे मेरी आत्मा, तू आंख खोल करके अपनी संबंध को देखो। देख तू निस्वत अपनी। देख मतलब देखो, तो तुम निस्वत संबंध अपनी अपना अपनी संबंध को देखो। हे मेरी रूह, कैसे देखना है? तो आंख खोल करके अपनी संबंध को देखो। तो ये आंख कौन सी आंख है? तो ये विवेक विचार रूपी आंख है, जो हृदय का आंख खोल करके संबंध को देखने के लिए धाम धनी इस वाणी के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम आंख बंद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि यहां पर धनी कह रहे हैं, हे मेरी रूह आंखा खोल। इसका अर्थ हमने आंख बंद करके बैठा और संबंध को देखो, संबंध को याद करो। इसका अर्थ क्या है? हम संबंध को भूल करके बैठे हुए हैं। और आगे कहते हैं, तैं तेरे कानों सुने। हे आत्मा, तुमने अपने कान से सुनी हुई बात है। किसके कान से, किसके वचन को सुना?
तैं तुमने ही अपने कान से सुना है। हक बक्का के बोल अखंड परम धाम की भूमि में अखंड प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज के जो बोल है, वचन है, शब्द है, उसको तुमने अपने कान से सुना है। इसलिए उस शब्द को याद करो, विवेक विचार रूपी आंख खोल करके वो सनबंध को देखो। तो हम परमधाम से संसार में आए और ये अज्ञानमय संसार के बहकाव में बह करके हमने अपना मूल संबंध की भुला दिया। राज्य महाराज के साथ में हमारा संबंध क्या है, हम कौन हैं, ये सारा संबंध को ही भूल करके बैठा। तो संबंध शब्द जब आता है ना, हमारा संबंध परम धाम में आत्मा का संबंध प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज के साथ में है। और यह संसार में आकर के हमने शरीर के साथ में, संसार के साथ में, व्यवहार के साथ में लौकिक संबंध को लगा करके इसी में ही मदमस्त होकर के बैठे। तो संबंध के विषय में अगर चिंतन करें, देखें, तो इसे 4 प्रकार का संबंध बताया जाता है। शारीरिक संबंध, मानसिक संबंध, बौद्धिक संबंध और आत्मा का संबंध, जिसे अध्यात्म संबंध कहते हैं। तो शारीरिक संबंध मतलब शरीर का संबंध। जैसे यहां पर संसार में माता पिता भाई बहन, ये शरीर के साथ में जो संबंध है, जो ब्लड रिलेशन कहते हैं ना, ये शारीरिक संबंध है। तो ये शारीरिक संबंध कब तक रहेगा? जब तक शरीर रहेगा तब तक ये शारीरिक संबंध रहेगा। तो ये शारीरिक संबंध से फिर दूसरा नंबर में बताया है मानसिक संबंध। तो मानसिक संबंध मतलब मन के द्वारा जुड़ा हुआ संबंध। जैसे छोटे छोटे विद्यार्थी जो स्कूल जाते हैं, उनको पूछा जाए कि तुम्हारा सबसे नजदीक का दोस्त, बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो किसी का नाम लेगा वो, क्योंकि दोनों का मन एक हुआ और मन ने कबूल किया कि इनके साथ में मेरा संबंध है, मेरा दोस्त है। तो इस तरह से मन के द्वारा जो जुड़ा हुआ संबंध होता है, इसे मानसिक संबंध होता है। और ये मानसिक संबंध भी कोई भरोसा नहीं है कि अंत तक चले ना चले, क्योंकि मन स्वयं अपना भरोसा नहीं है। मन का विषय ही है संकल्प विकल्प करना। ये कभी संकल्प करता है, कभी विकल्प करता है। आज मन ने ठान लिया कि इसके साथ में मुझे दोस्ती करनी है, तो कुछ दिन संगत करने के बाद मन को कितनी सारी बातें पसंद नहीं भी होता है, तो चलो इसके साथ में दोस्त मैं आज से छोड़ दूंगा, परित्याग कर दूंगा, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी हो, तो ये मानसिक संबंध में भी यहां संसार के लोग चलते हैं। और तीसरा नंबर में है बौद्धिक संबंध। बौद्धिक संबंध का अर्थ है बुद्धि का संबंध, ज्ञान का संबंध। तो जैसे मैंने कहा, स्कूल में जो विद्यार्थी अपने साथी, अपने दोस्त के साथ में जो संबंध रखता है वो मानसिक संबंध है। वही स्कूल में जो शिक्षक होते हैं, जो पढ़ाने वाले टीचर, गुरु होते हैं ना, गुरु शिष्य का संबंध, स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो संबंध है, ये बौद्धिक संबंध है। क्योंकि यहाँ पर ज्ञान का लेन देन होता है, बुद्धि का प्रयोग होता है, तो ये बौद्धिक संबंध है। तो ये सारे संबंधों से ऊपर उठ करके ये अध्यात्म संबंध है, जो आत्मा का संबंध है। तो हमारे आत्मा का संबंध किसके साथ में है? आत्मा का संबंध तो प्रियतम परमात्मा के साथ में है, धाम धनी के साथ में है, श्रीराज जी के साथ में है। और वही परमात्मा स्वरूप ये खेल के बीच में हम आत्माओं को जगाने के लिए अज्ञान रूपी नींद से विवेक विचार रूपी आंख को खोल करके मूल संबंध का पहचान दिलाने के लिए सतगुरु स्वरूप में पधारे हैं। भेष बदल आए धनी साक्षात नूरी स्वरूप को परिवर्तन करके परमात्मा स्वरूप सदगुरु स्वरूप में पधारे हैं। इसीलिए सतगुरु के साथ में जो संबंध होता है, ये हमारा आत्मिक संबंध होता है। तो प्रियतम धाम धनी महमति प्रणिनाथ जी यहाँ पर आत्माओं को संबोधन करते हुए कहते हैं, हे आत्मा, तुम ये संसार के साथ में संबंध लगा करके बैठे हुए है ना,
ये संबंध तो क्षणिक संबंध है, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि न शरीर कोई कायम है न संसार कायम है, ये शरीर संसार ही क्षणभंगुर है। इसलिए यहां लगाया हुआ सारा संबंध भी क्षणभंगुर है, इसका कोई सार नहीं है। इसलिए तुम अपना मूल संबंध को देखो कि अपना मूल संबंध किसके साथ में है। तो देख तो निस्वत अपनी, अपना मूल संबंध को देखो। मेरी रूह तू आंखा खोल, हे मेरी आत्मा तुम अपनी विवेक विचार रूपी आंख को खोल करके देखो। तो ये विवेक विचार रूपी आंख संसार की पर्दा के कारण, इंद्रियों के विकार के कारण अंतर के हृदय की पर्दा ही बंद हुआ है। इसीलिए परमात्मा के साथ का संबंध को चिंतन करने के लिए, परमात्मा का अनुभव करने के लिए क्या कहा, सुमिरन सूरत लगाए के मुख से कुछ ना बोल, बाहर का पट बंद करो भीतर का पट खोल। बाहर का पट बंद करो भीतर का पट खोल। बाहर के पट को, बाहर की दृष्टि को हम खोलेंगे ना तो बाह्य जगत दिखाई देता है, बाह्य संसार दिखाई देता है। और बाह्य पट को बंद करके जब हम भीतर का पट खोलेंगे, आत्मा का नजर खोलेंगे, तब जाकर के हम अपने आप को आत्मा रूप में जान सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। और आत्मा का संबंध किसके साथ में है? प्रियतम धाम धनी परमात्मा के साथ में है। और मेरा मूल ठिकाना, मूल घर परम धाम है। ये समझ कब आएगा? जब अंतर का पट खोलेगा। और प्रियतम धाम धनी के साथ में जो भी बातें हुई, परम धाम के बीच में इसक रब्द मूल मिलावा के बैठक में बैठ करके प्रेम संवाद के समय में जब हम खेल में आने की तैयारी कर रहे थे ना, तो धाम धनी ने तुमको क्या कुछ कहा करके समझाया था, वो वचन तुमने अपने कान से सुनी हुई है। उसके लिए तुम स्वयं शाहिदी हो, तुम खुद साक्षी हो। तेरे कानों सुने, तुमने अपने कान से धनी के वचन को सुना है। हक बका के बोल प्रियतम धाम धनी के वचन को तुमने अपने कान से सुना है। उस वचन को याद करो। उस वचन को कैसे भूल गए हो? याद करो सोई साइत जो हंसने माग्या खेल, सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजे केल। तो प्रणिनाथ जी कहते हैं, हे आत्मा याद करो सोई साइत, उस साइत को याद करो, उस घड़ी को याद करो, उस पल को याद करो जो हंसने मांग्या खेल, जिस समय में हंसी के लिए धाम धनी के साथ में हमने खेल मांगा था। तो धाम धनी के साथ में ये हंसी के लिए खेल मांगा हुआ समय को क्यों याद करें? क्योंकि उस समय को याद करने से उस समय की घटना याद आएगी। उस समय की घटना मतलब वो प्रेम संवाद का प्रसंग। तो वो समय को याद करने से वो प्रेम संवाद का प्रसंग याद आएगा। और प्रेम संवाद के समय में धाम धनी ने हमें क्या कुछ कहा था और हमने धाम धनी को क्या कुछ कहा था। जैसे धनी ने कहा ना, हे मेरी आत्माओं, संसार भुलनमय है, असत जड़ दुखमय है, इसलिए ये देखने योग्य नहीं है। तुम लोग जबरदस्त अगर संसार में जाओगे तो अपने आप को भूलोगे, धनी को भूलोगे, धाम को भूलोगे, कुछ शुद्धि बुद्धि नहीं रहेगी। माया इतनी बलशाली है। तो हम आत्माओं ने क्या कहा? 100 बार देखो अजमाए के मोमिन भूले न कब, हे प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज। आप क्या बात कर रहे हैं? हम संसार में जाकर के भूलेंगे ऐसे बोल रहे हैं? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार हमारा परीक्षा करके देखिए, हम भूलेंगे नहीं। माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तो इस तरह से आत्माओं ने प्रियतम धाम धनी के साथ में न भूलने का दावा किया था। तो उस समय को याद करो और उस वचन को याद करो। तो तुमने धनी के साथ में क्या वादा किया था और आज तुम्हारी स्थिति क्या हो रही है? तो धनी ने बार बार तुमको मना किया था और संसार में मत जाओ करके कहा था। ये तो तुमने अपने कान से सुनी हुई है ना। तेरे कानों सुने, हक बका के बोल, अखंड प्रियतम धाम धनी के वचन तुमने अपने कान से सुना है।
और धामधनी ने इतना ही नहीं कहा संसार में जाकर तुम लोग भूलोगे, और आगे यह भी कहा तुम लोग भूलोगे तो जरूर, और तुम लोगों को जगाने के लिए मैं स्वयं हादी बन करके आऊंगा, सदगुरु स्वरूप में मैं आऊंगा, और तुम लोगों को ये जागृत वचन के माध्यम से मैं आत्मा स्वरूप में पहचान करा करके ये दिव्य परमधाम का याद करने के लिए और अपनी सुरता को परमधाम तरफ वापस लौटाने के लिए अनेक वचन के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा, रो रो करके समझाऊंगा। तुम लोग भी मेरी बात को सुनकर के कुछ समय के लिए तो रोगे, परंतु माया इतनी बलशाली होगी तुम लोगों को होश में आने नहीं देगा। ये वचन भी तो धामधनी ने कहा। तो इसी बात को प्रणिनाथ जी वाणी के माध्यम से जाहिर करते हैं। धनी ने आत्माओं को किस तरह से समझाया। हादी मीठे सुकन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए से पर होश में ना आवे कोई। मैं स्वयं हादी के रूप में सदगुरु के रूप में आऊंगा और मैं तुम लोगों को जगाने के लिए रो रो करके वचन को याद दिलाऊंगा और कई दृष्टांत के द्वारा कई धर्म शास्त्रों के साक्षी दे दे करके समझाऊंगा। मेरी उस रुदन को देख करके सुन करके तुम लोग भी कुछ समय के लिए तो रोगे, परंतु होश में ना आवे कोई, होश में नहीं आओगे। ऐसे ऐसे वचन धामधनी ने परम धाम के बीच में ही वो इसक रब्द के समय में ही कहा था। और ये बात किसी दूसरों के मुख से तुमने नहीं सुना है, तय तेरे कानों सुनने। उस मूल मिलावा के बैठक में, वो तीसरी भौम में, वो इसक रब्द प्रेम संवाद के समय में तुम खुद वहां पर उपस्थित थे और धनी के वचन तुमने अपने कान से सुना है। तो वो वचन आज किस तरह से भूल रहे हो। तो इसलिए वो वचन को याद करो, अज्ञान रूपी निद्रा का परित्याग करो। अपना मूल संबंध किसके साथ में है? प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज के साथ में है। उस मूल संबंध को याद करो और उस मूल संबंध को तय करो, परम धाम की तरफ अपने चिंतन को लौटाओ। और आगे याद दिलाते हैं, हे आत्मा, तुम किस जमीन में आकर के मदमस्त होकर के बैठे हुए हो, संबंध किसके साथ में लगा करके बैठे हुए हो, और वास्तव में तुम्हारा संबंध किसके साथ में है? तुम्हें याद है? कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन, कौन खसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन। देखिए एक एक चीज को यहाँ पर याद दिला रहे हैं। जैसे हनुमानीकरण बोलते हैं ना, हनुमानीकरण मतलब हनुमान जी को भी जाम्बवंत ने याद दिलाया ना कि हे हनुमान, तुम पवन पुत्र हो, उड़ सकते हो, अपने अंदर की शक्ति को प्रकट करो। तो तब जाकर के हनुमान को भी याद आया, हाँ तो मैं तो सच में पवन पुत्र हूं, मैं उड़ सकता हूं। तो उन्होंने अपने अंदर की उस गुण को, शक्ति को प्रकट किया और उड़ करके फिर लंका पहुंच गए। ये प्रसंग आता है। बीतक ग्रंथ में भी जाति स्मरण बोध का प्रसंग आता है। वैसे बहुत जगह में आया है ऐसे भाव, परंतु जब महमती प्रणिनाथ जी दीप बंदरगाह में पहुंचे, दीप बंदरगाह में जयराम कंसरा भाई, जो परमधाम की करुणा सखी की वासना, सतगुरु महाराज के 313 शिष्यों में से एक शिष्य ये जयराम कंसरा, परंतु वो माया के काम में ऐसे मगन होकर के बैठा था। तो सदगुरु महाराज के धाम गमन के पश्चात जब महमती प्रणिनाथ जी धर्म प्रचार के लिए निकले, तो जब प्रणिनाथ जी दीप बंदरगाह में पहुंचे, तो वही आत्मा है जो सदगुरु महाराज ने तारतम ज्ञान के माध्यम से, जिसको निज स्वरूप, निज वतन परमधाम का संबंध, श्री राज्य के साथ का संबंध का पहचान दिलाया था, जिनको तारतम के प्रकाश के माध्यम से ब्रज लीला, रास लीला, परमधाम की लीला और जागनी के ब्रह्मांड का सुख, संपूर्ण धर्म शास्त्रों के रहस्यों को खोल खोल करके जिसके आत्मा को जागृत कराए थे सदगुरु महाराज ने, आज जयराम कंसरा की हालत तो ऐसा है जैसे कि माया के जीव की स्थिति।
तो जब प्राणीनाथ जी उनके पास में पहुंचे तो उनको जागृत कराने के लिए शुरुआत में तो कुछ खंडनी की वचन भी सुनाए। तो फिर से जब चर्चा के बैठक में बैठे तो उनको नई कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको सब पता है, परंतु सनमंद को भूल करके बैठा हुआ है। इसलिए वो जयराम कंसरा को समझाने के प्रसंग में जाति स्मरण बोध करके आया ना, उनको जाति स्मरण कराना। अंदर वो शक्ति है परंतु भूल करके बैठा हुआ है। तो यहां पर भी जाति स्मरण का प्रसंग है। तो यहां निस्वत के प्रकरण में, सनमंद का प्रकरण में धाम धनी श्री प्राणीनाथ जी आत्माओं को जाति स्मरण करा रहे हैं कि हे आत्मा, तुम्हारा वास्तविक संबंध किसके साथ में है, तुम्हारा वास्तविक वतन कौन सा है, तुम्हारा वास्तविक तन यानी कि शरीर कौन सा है, और वर्तमान तुम किस शरीर को धारण करके किस संसार में, किस घर में बैठे हुए हो और किसके साथ में संबंध लगा करके बैठे हो, याद है। तो ये संसार का संबंध झूठा है, इस संबंध को ही तुम सब कुछ मान करके बैठे हो और अपना मूल असली संबंध है इसको भूल करके बैठे हो। तो ये वाणी के माध्यम से प्राणीनाथ जी आत्मा को अपना मूल संबंध को याद दिला रहे हैं, मूल संबंध को पकड़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं, कौन जिम्मे में तू खड़ी, हे आत्मा तुम किस जमीन में, किस धरती में, किस संसार में खड़े हो। एक बार देखो तो परमधाम 25 पक्ष परमधाम में उड़ने वाले, कूदने वाले, खेलने वाले, रमन करने वाली आत्मा आज संसार में आकर के ये मिथ्या जगत, मिथ्या सृष्टि के ये प्रपंच जन्य भूमि में आकर के, संसार में आकर के तुम ये पंच भौतिक शरीर को धारण करके तुम खड़े हो। तो देखिए ये संसार तुम्हारा असली ठिकाना नहीं है। देखो, विचार करो, कौन जिम्मे में तू खड़ी, कहां है तेरा वतन, अभी तुम कहां पर खड़े हो, और वास्तव में तुम्हारा अपना मूल वतन, मूल घर, मूल मुकाम, अपना मूल स्थान कहां है। विचार करके देखो तो तुम अभी वर्तमान ये संसार में खड़े हो जो मिथ्या है, और तुम्हारा मूल वतन वो परमधाम है। ये संसार हमारा घर नहीं है, अपने घर इत नहीं साथ जी, 14 भवन में कित जी, ता कारण पीयू जी करे रे पुकारा तुम क्यों सुते इत जी। ये संसार हमारा घर नहीं है, ये संसार क्षण भंगुर जगनाटक मिथ्या है। इसलिए अज्ञानमय निद्रा में तुम सो करके अपने अस्तित्व को क्यों गंवा रहे हो। उठो, जागृत हो जाओ, सचेत हो जाओ, अपने आप को पहचान करो, और कहां है तेरा वतन, तुम्हारा घर कहां है, उस घर को पहचान करो। और उस घर को पहचान करने के लिए ये मनुष्य शरीर एक माध्यम मिला है। ये मनुष्य शरीर, ये अवसर छूटने के बाद में फिर कहां से घर ढूंढोगे, पीछे ढूंढोगे घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो, जब लग घर पावे नहीं अपनो, सो भटकत फिरत भरमानो। ये मनुष्य शरीर रूपी अवसर छूटने के बाद में कहां से घर ढूंढोगे। आत्मा का मूल मुकाम, मूल घर, मूल ठिकाना कहां है, कैसे ढूंढोगे। और जब तक अपना वो अखंड घर, वास्तविक घर नहीं मिलेगा ना, तब तक आत्मा को भटकना ही पड़ेगा। इसीलिए अपना घर ढूंढो, कहां है तेरा वतन, उस वतन को याद करो। फिर आगे कहते हैं, कौन खसम तेरी रूह का, तुम्हारा रूह का अथवा तेरा मालिक कौन है। तुम तो संसार के शरीर के संबंध से यहां मालिक बना करके बैठे हो, और तुम खुद मालिक होकर के बैठे हो, परंतु तुम्हारे आत्मा का मालिक कौन है वो याद है। तुम्हारा आत्मा का मालिक है दिव्य परम धाम में अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज। तो अपने मालिक को, अपने खसम को याद करो। कौन असल तेरा तन, तुम्हारा असली तन, तन यानी कि शरीर, तुम्हारा असली तन, असली शरीर कौन है, तुम्हें याद है। ये जिस शरीर को धारण करके बैठे हुए हैं ना, क्या ये शरीर ही तुम्हारा वास्तविक शरीर है? नहीं, ये तो स्वप्निक रूप में जगनाटक देखने के लिए सुरता ने
कुछ क्षण के लिए ये शरीर को अथवा ये शरीर के अंदर के जीव को अधिष्ठान बना करके बैठा हुआ है। ये शरीर क्षण भंगुर है, नहीं भरोसा खीन का वर्ष मास और दिन। ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है। खीन एक ल्यों लटक भंजाए, जन्मत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए। ये शरीर तो जन्म सिद्ध झूठा है, जन्म सिद्ध मिथ्या है, और इसी को सब कुछ मान करके बैठे हो। इसलिए तुम अपना मूल तन, मूल शरीर, असली शरीर कहाँ है उसको याद करो। तो आत्मा का मूल शरीर है वो दिव्य परम धाम के अंदर रंग महल के प्रथम भौम में मूल मिलावा के बैठक में जो परात्मा शरीर है वो आत्मा का मूल शरीर है, मूल तन है। उस परात्मा स्वरूप का याद दिलाते हुए प्रियतम धाम धनी स्वरूप प्राणीनाथ जी कहते हैं, जो मूल स्वरूप है अपना, जाको कहिए परात्म, सो परात्म संग लेके बिलसियो संग खसम। जो मूल स्वरूप है अपना, है आत्मा अपना जो मूल स्वरूप है ना वो परम धाम के बीच में, जाको कहिए परात्म, जिसे परात्मा स्वरूप कहते हैं, सो परात्म संग लेके वो परात्मा स्वरूप में उठ करके परात्मा स्वरूप को साथ में लेकर के उस परात्मा स्वरूप के द्वारा बिलसे संग खसम, प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज के साथ में परम धाम के सुख में विलास करो। उस परम धाम को याद करो और अपने मूल स्वरूप को याद करो। तुम ये मिथ्या जमीन में, नाशवंत जमीन में, धरती में नाशवंत शरीर धारण करके बैठे हुए हैं। इसलिए विवेक विचार रूपी आंख को खोल करके अपना मूल स्वरूप, मूल तन और मूल घर को याद करो। इस तरह से आत्मा को सन्मंद का पहचान दिला रहे हैं, निस्वत का पहचान दिला रहे हैं, याद दिला रहे हैं। कौन मिलावा तेरा असल, तो बिछुरी क्यों कर, तो है याद ना आवही, जो ते शून्य नहीं दिल धर। कहते हैं कौन मिलावा तेरा असल, तुमने तो यहां संसार में आकर के शरीर के संबंधी लोगों को इकट्ठा करके यहीं पर मेला करके बैठ गए। तुम्हारा असली मेला, असली मिलाप वो मूल मिलावा का बैठक परम धाम में है। तो याद करो तुम, तुम्हारा वास्तविक मिलाप का जगह, मूल मिलावा का बैठक, वो मेला कैसा था। कौन मिलावा तेरा असल, तुम्हारा असली मिलाप का स्थान कहाँ है। तो वो परम धाम मूल मिलावा का बैठक है। हम आत्माएं संसार का खेल देखने के लिए सारी आत्मा जिस बैठक में मिल करके बैठे हुए हैं ना, वो बैठक ही मूल मिलावा का बैठक है। और संसार में आकर के शरीर के संबंधी लोगों के साथ में मिल करके हमने परम धाम की मूल मिलावा के बैठक को ही भूल करके बैठे हैं। इसलिए ये तुम्हारा मिलाप का स्थान नहीं है, तुम्हारा वास्तविक मिलाप का स्थान वो परम धाम है, मूल मिलावा है। इसलिए अपनी विवेक विचार रूपी आंख को खोल करके अपनी सुरता को वो मूल मिलावा के बैठक की तरफ केंद्रित करो। सूरत एक राखियो, मोल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे है जाहे। अपनी सुरता को वो परम धाम मूल मिलावा के बैठक में साधो, जिस मूल मिलावा के बैठक में प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज श्याम स्वरूप और श्यामा जी महारानी और हम 12,000 आत्माएं बैठे हुए हैं। ये हमारा मूल मिलावा का बैठक है। तो देखो कौन मिलाप तेरा असल, असली मिलाप कौन है, तो वो परम धाम है, मूल मिलावा का बैठक है। तो बिछुरी क्यों करा। उस परम धाम मूल मिलावा के बैठक से श्रीराज जी महाराज के चरण शरण से तुम किस तरह से बिछुड़ गए, याद करो। तो राज जी महाराज ने हमें बार बार खेल देखने के लिए मना करते हुए भी हम आत्माओं ने खेल देखने के लिए जिद करते रहे। इसलिए धाम धनी श्रीराज जी महाराज ने हम आत्माओं को खेल दिखाने के लिए हुक्म किया। तो हम वो परम धाम से बिछुड़ करके सुरता रूप में ये संसार में आए और संसार में आकर के यही मदमस्त होकर के बैठे और परम धाम की वो मूल संबंध को भूल गए। इसलिए यहाँ याद दिला रहे हैं, तू बिछुरी क्यों कर, किस तरह से धनी के चरण से वो परम धाम से अलग हुए थे, याद करो।
तो तोहें याद ना आवही, जो ते शून्य नहीं दिलधर। इतना समझाने पर, याद दिलाने पर भी तुम्हें याद नहीं आ रहा है। तुमने इस वचन को दिल में धारण करके, सुन करके होश संभालने का प्रयास नहीं किया, तो आप तक जो हुआ सो हुआ। आप तो याद करो हे आत्मा, विवेक विचार रूपी आंख को खोल करके इन सारी विषयों के मर्म को समझने का प्रयास करो कि मेरा असली मिलाप कहाँ है, मेरे धनी कौन है, धनी के चरण से मुझे क्यों अलग होना पड़ा, मेरा वास्तविक तन कौन है, कहाँ है। इन सारी चीजों को याद करो। तुम्हें यही चीज याद दिलाने के लिए, अपने मूल स्वरूप और मूल संबंध को याद दिलाने के लिए ही शोहरतों को साहिब दिया, इल्म दिया, हक्का बाहिर माहे अंतरा एक जरा न रही सका। देखिए, वो परमधाम का निस्वत, परमधाम का संबंध याद दिलाने के लिए शोहरतों को साहिब दिया। साहिब प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज को ही साहिब शब्द के द्वारा कहा है। और वो साहेब हम आत्माओं को जागृत कराने के लिए, हमारा संबंध का याद दिलाने के लिए ये धरती में पधारे हैं। साहेब आए इन जिमी करके आया है ना, तो साहेब प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज इन जिमी, ये संसार में पधारे, सदगुरु के स्वरूप में, प्रणिनाथ जी के स्वरूप में पधारे। तो वो साहेब स्वरूप, प्रियतम धाम धनी स्वरूप, जो खेल में हादी के रूप में सदगुरु स्वरूप में पधारे, वो साहेब स्वरूप ने तुम्हें शहूर दिया है, वो समझ दिया है, वो विवेक दिया है। तो शहूर का अर्थ होता है समझ अथवा वो विवेक, जो तुलना करके विवेक के द्वारा चिंतन करना। और आगे कहते हैं इल्म दिया, हक, और वही हक स्वरूप प्रियतम धाम धनी ने तुम्हें इल्म दिया है। तो कैसा इल्म? बेशक इल्म, तारतम ज्ञान। तो यही खिलवत वाणी में बेशक इल्म का प्रकरण जो, उसको भी हम चर्चा करके आए हैं। तो प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज ही सदगुरु स्वरूप में होकर के, प्रणिनाथ जी स्वरूप में होकर के तारतम ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से आत्माओं को किस तरह से बेशक इल्म प्रदान किया। तो साहेब स्वरूप, हक स्वरूप, प्रियतम धाम धनी स्वरूप ने अपना इल्म दिया और शहूर दिया। तो हक का इल्म में शहूर करके देखिए, करके आगे सागर श्रृंगार ग्रंथ में बार बार आता है। तो हक का इल्म यानी कि ये तारतम ज्ञान के माध्यम से शहूर करके देखना होगा, तुलना करके देखना होगा, विवेक के द्वारा हमें असली तत्व को समझना होगा, जानना होगा। मूल संबंध का पहचान दिलाने के लिए ही धाम धनी ने हमें वह शहूर दिया है, वो विवेक दिया है, वो इल्म यानी कि ज्ञान दिया है। ये ज्ञान के माध्यम से तुम्हें अपना मूल संबंध को याद करना होगा। और इस ज्ञान के प्रकाश के द्वारा बाहिरा माहे अंतरा एक जरा न रही सका। बाहिर माहे अंतर मतलब बाह्य, मतलब शारीरिक दर्जा से देखें, इंद्रिय दर्जा से देखें, अथवा अंतस्करण दर्जा से देखें, अथवा अंतर आत्मिक दर्जा से देखें। तो ये भी बाहिर माहे अंतर होता है। और इसको ब्रह्मांड में देखा जाए तो बाहिर मतलब ये नारायणी सृष्टि, चार ब्रह्मांड, माहे यानी कि उससे परे अक्षर ब्रह्मांड, और उससे भी परे अंतर मतलब अक्षरातीत परमधाम। तो यहाँ पिंड में देखे तो बाहिर माहे और अंतर का अर्थ शारीरिक दर्जा, अंतस्करण दर्जा और आत्मिक दर्जा। तो बाहिर माहे अंतर, ये तीनों दर्जा में कोई संदेह नहीं है। और समग्र में धाम धनी के चरण शरण तक पहुंचना हो ब्रह्मांड की सारी स्थितियों को देखते हुए, तो बाहिर ये नारायणी सृष्टि, माहे अक्षर ब्रह्म का धाम तक का एरिया जिसके अंदर बेहद लीला भी सारी आती हैं, और अंतर मतलब वो अंतर परम धाम, 25 पक्ष परम धाम के विषय में, मतलब चार अक्षर अक्षरातीत सब विषय में एक जरा न रही सका। इल्म के द्वारा सब बेशक हुआ है, एक जरा सा भी शंका नहीं है। तो इस तरह से संशय रहित ज्ञान पाने के बाद भी
तुम अपना मूल संबंध को सही हिसाब से तय नहीं कर पा रहा है। इसका अर्थ क्या है? इल्म तो मिला परंतु वो विवेक विचार पे आंख खोल करके नहीं देखा है। इसलिए हे मेरी रूहें, तो आंखें खोल, आंख खोल करके देखो कि तुम्हारा असली संबंध निस्वत किसके साथ में है। 14 तबकों में नहीं रूह अल्लाह का इल्म ये दिया एक तो ही को करके मेहर खसम। देखिए धाम धनी प्रियतम सदगुरु स्वरूप में, रूह अल्लाह स्वरूप में आकर के जो तारतम ज्ञान, जो बेशक इल्म दिया ना, तो ये बेशक इल्म, ये तारतम ज्ञान का प्रकाश 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर कहीं पर भी नहीं है। तो ये रूह अल्लाह का इल्म एक प्रियतम धाम धनी ने तुम्हारे लिए ये खजाना, ये ज्ञान, ये समझ दिया है। ये दिया एक तो ही को, एक सिर्फ तुम्हारे लिए ये ज्ञान का भंडार खोल दिया है। वो संबंध को देखते हुए करके मेहर खसम, कृपा करके खसम, परमात्मा ने मेहर करके ये समझ तुमको दिया है। तो ये ज्ञान के समझ के द्वारा देखो कि मूल मिलावा चिन्ह्या, चिन्ह्या बिछोरे जिन वास्ते, बेशक हुए इन बातों हक बका का बातन। तो देखो इस ज्ञान के द्वारा तुम्हें परमधाम मूल मिलावा की चिन्हारी हुई, पहचान हुआ। चिन्ह्या बिछोरे वास्ते जिन, जिस लिए हम धामधनी के चरण शरण से अलग हुए थे, ये बात भी तुमको समझ में आया। बेशक हुए इन बातों, इन सारी बातों में इल्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा बेशक हो चुके हो। हक बका का बातुन, अखंड परमधाम के अंदर की बातुनी रहस्य, अक्षरातीत धामधनी की गुह्य रहस्य, दिल के हृदय की बात भी तुम्हें ये इल्म के द्वारा याद दिलाया है और समझ आया है। फिर भी विवेक विचार रूपी आंख को खोल करके वो संबंध क्यों पूरी तरह से कायम नहीं करते हो? दुनिया में अरस कहा वही ताए सब जाने हक्का, ये इल्म तिनको नहीं जो ते पाया बेशक। देखो धामधनी ने तुम्हें ये निस्वत के माध्यम से, संबंध के माध्यम से जो इल्म दिया ना, जो ज्ञान दिया ना, जो समझ दिया ना, दुनिया के बड़े बड़े बुजुर्ग कहलाने वाले इन महान महान शक्तियों को भी ये समझ नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ये शुद्धि नहीं है। तुम्हें धामधनी ने अपना संबंधी जान करके, कृपा करके ये समझ दिया है, ये इल्म दिया है। तो धनी की कृपा को याद करके तो कम से कम ये संबंध को कायम करो। त्रिगुण को भी ये विषय में पता नहीं है जिस विषय में धनी ने इल्म के द्वारा तुम्हें समझ दिया है। त्रिगुना सिफत कर कर गए ये जो खाबंद जिमी आसमान, खोज खोज खाली गए माहे थके लाम कान। देखिए तो 14 लोक ब्रह्मांड आसमान जिमी के बीच में खाबंद कौन है? मालिक कौन है? त्रिदेव। तो इन 14 लोक ब्रह्मांड के खाबंद स्वरूप, मालिक स्वरूप त्रिदेव ने भी ये परमधाम परमात्मा की बातें जो तुम्हें धामधनी ने कृपा करके समझ दिया है, उस विषय में खोज खोज खाली गए। बहुत खोजी किया परंतु खाली गए, हाथ में कुछ आया नहीं। माहे थके लाम कान, 14 लोक ब्रह्मांड के धनी कहलाने वाले त्रिदेव का स्वरूप भी लाम कान, शून्य, निराकार, निरंजन में जाकर के गोते खाए, वहां से आगे बढ़ नहीं सका और ये शुद्धि उनके पास में भी नहीं है जो हक ने अपना इल्म के द्वारा तुम्हें वो शुद्धि दिला रहे हैं। तो हक परमात्मा की कृपा को तो याद करो। तो त्रिदेव ने भी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चाहा परंतु कहते हैं यहां लाम कान में जाकर के वो भी अटक गए। तो जब त्रिदेव की स्थिति ब्रह्मांड के धनी की स्थिति है ये, तो फिर सारे जीव किस तरह से वो परमात्मा के साथ संबंध जुड़ा सके और परमात्मा को प्राप्त कर सके। इसीलिए बहुत दौड़ी सो शून्य तोड़ी, आड़ी भई निराकार। जीव ने अपने बल के द्वारा, प्रयास के द्वारा बहुत दौड़ लगाया, बहुत चिंतन को आगे बढ़ाया, परंतु शून्य निराकार निरंजन में जाने के बाद वो निराकार निरंजन ही आड़ा बन गया, वहां से आगे नहीं जा सका।
ब्रह्मांड के धनी कहलाने वाले त्रिदेवों को भी शुद्धि नहीं हुई। इसीलिए धर्म शास्त्र के माध्यम से इस बात को किस तरह से जाहिर किया है, अहम ब्रह्मारहम विष्णु शिवो इति मोहिता न जान्यम वयम धाता परम वस्तु सनातना। इस तरह से त्रिदेव ने भी वो परम वस्तु सनातन वस्तु उस विषय में हम कुछ नहीं जानते हैं करके उसको जानने की एक प्यास अंतर हृदय में तो है, परंतु वो भी जान नहीं पाया है। ब्रह्मांड के धनी स्वरूप को भी जो शुद्धि नहीं है, हे आत्मा, राज्य महाराज ने तुम्हारे साथ में वो संबंध को देखते हुए कृपा करके वो समझ दिया है। इसलिए अपनी विवेक विचार रूपी आंख को खोल करके राज्य की मेहर को आत्मसात करो और उन्हें इस ज्ञान की दृष्टि से जो संबंध का पहचान दिलाया है उस संबंध को जानो, पहचान करो और वो संबंध को दृढ़ करो। इतना ही नहीं, ये जो प्रियतम धाम धनी परमात्मा के साथ में आत्मा का जो संबंध है और हमारा मूल मुकाम जो परम धाम है ना, त्रिदेव को ही मिले नहीं ऐसी बात नहीं है। ये ब्रह्मांड की रचयिता, जिसके द्वारा ये ब्रह्मांड सृष्टि की रचना हुई है, जो अनंत विश्व ब्रह्मांड का बनाने का और मिटाने की लीला करते हैं, वो अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म स्वतः अपनी प्रकृति में अनंत ब्रह्मांड बनाते मिटाते हैं ना, उनमें से निमेष भ्यम ब्रह्मांड प्रलय दय करके आया। तो महमति प्रणिनाथ जी इसी प्रसंग में कहते हैं, कोटि ब्रह्मांड नजर में आए, क्षण में देख के पल में उड़ाए। अक्षर ब्रह्मा जो अनंत ब्रह्मांड क्षण भर में बनाते और पल भर में मिटा देते हैं, उड़ा देते हैं। और वो अक्षर ब्रह्मा नित्य प्रति प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज का दर्शन करने के लिए परम धाम में जाते हैं और परम धाम में जाकर के धाम धनी के स्वरूप का दर्शन करके उस स्वरूप को अपने हृदय में विराजमान करा करके लौट करके आते हैं। वो अक्षर ब्रह्म की शक्ति को देखिए। परंतु जो तुम्हें समझ दिया धनी ने, वो परमधाम के अंदर की गुह्य बातें, वो गुह्य संबंधा, ऐसे अक्षर ब्रह्म को भी शुद्धि नहीं है जो ये अनंत ब्रह्मांड बनाने और मिटाने की लीला करते हैं और जो नित्य प्रति प्रियतम धाम धनी का दर्शन करने के लिए जाते हैं, उन्हें भी इस विषय में कुछ शुद्धि नहीं है। तो कहा नूर बक्का इत दायम आवे हक के दीदार, ताले झरोखे झांकता आए उलंग जोए के पार। अक्षर ब्रह्मा प्रियतम धाम धनी के दर्शन करने के लिए जमुना जी को पार करके रंग महल के सामने चांदनी चौक में आते हैं। नूर जमाल के दीदार को आवे नूर जलाल। नूर जमाल प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी के दर्शन के लिए नूर जलाल यानी कि अक्षर ब्रह्म रोजाना आते हैं। नूर जमाल के अर्श में इत रूहें रहे कमाल। वो नूर जमाल परम धाम के अंदर प्रियतम धाम धनी के साथ में परमात्मा की आत्मा स्वरूप रूहें 12,000 आत्माएं रहते हैं। परंतु अक्षर ब्रह्म को भी उस परम धाम के अंदर की गुज्य बातें पता ही नहीं है। दर्शन करने के लिए तो रोजाना जाते हैं, जैसे यहां प्रणिनाथ जी ने कहा ना, दायम शब्द, नित्य प्रति अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो इस बात को धर्मशास्त्र ने भी प्रमाणित किया। कुटस्थ एव तद्धाम्नि कृष्ण दर्शन लालस नित्यम प्रयाति परम प्रेम पूरित मानस। नित्यम प्रयाति कुटस्थ तत्लीला दर्शन उत्सुक कृष्ण क्रीड़ा गृहा दूरे वर्तमान कृतांजलि। वो अक्षर ब्रह्म कुटस्थ ब्रह्म अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी का दर्शन करने के लिए नित्य प्रति जाते हैं और दर्शन करके फिर अपना मूल मुकाम अक्षरधाम में आकर के अनंत ब्रह्मांड बनाते और मिटाते हैं। ये सारा सृष्टि अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही स्वप्निक रूप में रचा गया है। ऐसे अक्षर ब्रह्म
जो प्रियतम धामधनी श्रीराज जी का ही सत का स्वरूप है, जो नित्य प्रति दर्शन करने के लिए जमुना जी के पार वो रंग महल के सामने चांदनी चौक तक जाकर के दर्शन करके आते हैं, फिर भी अक्षर ब्रह्म को वो परम धाम के अंदर की लीला की शुद्धि नहीं है। अक्षरातीत के महल में प्रेम इसक वर्तत सो शुद्ध अक्षर को नहीं कीन वेद केल करत। परम धाम के अंदर प्रियतम धाम धनी की जो गुज्य लीला है ना, इस विषय में अक्षर ब्रह्म को कुछ पता नहीं है। ऐसे अक्षर ब्रह्म को भी जो समझ नहीं है, जो पता नहीं है, जो शुद्धि नहीं है, हे आत्मा, प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज ने इलम के द्वारा तुम्हें ये समझ दिया है, और असली रूप में वो लीला तुम्हारी लीला है, जो परम धाम के अंदर की गुज्य लीला है ना, प्रियतम धाम धनी के साथ में जो अक्षर ब्रह्म को भी शुद्धि नहीं, वो किसकी लीला है? वो तो तुम्हारी ही लीला है ना। हम भजन में भी गाते हैं ना, तू कौल याद कर ले, तू फैल याद कर ले, तेरा मूल मिलावा बिना और कोई नहीं। इसके अंदर बहुत सारी शब्द है, तो उसमें तुम्हारा वो मूल मिलावा के अलावा बाकी कुछ नहीं है। वो परम धाम के अंदर प्रियतम धाम धनी के साथ में अष्ट प्रहर की लीला में मदमस्त होने वाली जो आत्माएं जो है ना, वो दूसरे कोई नहीं है, वो तुम ही हो। अक्षर ब्रह्म ने आज के दिन जब वो अनंत आत्माओं को देखा और उन्होंने ये अनंत आत्माएं कौन है, ये परम धाम के अंदर श्रीराज जी महाराज क्या गुह्य लीला करते हैं करके जो लीला दर्शन करने के लिए जो चाह रखा ना, वो किसी दूसरों की लीला नहीं है। हे आत्मा, वो तुम्हारी लीला है। देखो, तुम्हारी लीला स्वयं अक्षर ब्रह्म भी जानना चाहते हैं, तो तुम कौन हो? अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, और तुम्हारा संबंध किसके साथ में है उस चीज को याद करो। ऐसे कायम परम धाम की अखंड लीला में रमन करने वाली आत्मा, जिस लीला को स्वयं अक्षर ब्रह्मा को भी कुछ पता नहीं है और जिस लीला को स्वयं अक्षर ब्रह्मा जानना चाहते हैं, ऐसी लीला करने वाली आत्मा ये संसार में आकर के आज किस स्थिति में बैठे हुए हो, और संसार में आकर के भूल बैठे, वो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु धाम धनी ने इसी संसार के बीच में तारतम्य के प्रकाश के द्वारा, बेशक इलम के द्वारा हृदय को इतना निसंदेह बनाया, जो त्रिदेव को भी शुद्धि नहीं था, जो स्वयं अक्षर ब्रह्म को भी शुद्धि नहीं था, वो शुद्धि धनी ने अपना संबंध को जान करके कृपा करके, हे आत्मा, तुम्हें ये शुद्धि दे रहे हैं, इसीलिए धनी की कृपा को आत्मा साथ करो और विवेक विचार रूपी आंख को खोल करके प्रियतम धाम धनी के साथ में अपने संबंध को कायम करो। इस तरह से बहुत सारी भावों के द्वारा समझाते हैं। तो हम आत्माओं को वो परम धाम से ये संसार में आना क्यों पड़ा? प्रियतम धाम धनी के चरण शरण से हमें बिछुड़ होना क्यों पड़ा? इस विषय में भी ये प्रकरण के माध्यम से प्रणिनाथ जी समझाते हैं कि परम धाम के अंदर हम निरंतर दायम अखंड समय से अनंत समय से ही ईश्वर किसका ज्यादा है, प्रेम किसका ज्यादा है, इस विषय में संवाद चलता रहता था। बीच अर्श खिलवत में होता दायम विवाद, ईशक अपना रूह हक को फेर फेर देत याद। परम धाम के बीच में प्रेम किसका अधिक है, ईशक किसका ज्यादा है, इस विषय में ईशक रब्द वाद विवाद चलता ही रहता था। राजी महाराज कहते हैं, हे आत्मा, ईशक तो मेरा ही अधिक है। ताब कहा हके हादी रूहन को, मैं तुम्हारा आशिका ये तहकीक तुम जानियो, मैं इसक मेरा बुजुर्ग। वो संवाद के समय में राजी महाराज क्या कहते थे कि हे आत्माओं, मैं तुम्हारा आशिक हूं। ये बात को निश्चय रूप में जानना, इसक अधिक मेरा ही है और आशिक मैं ही हूं, ये तहकीक तुम जानियो, ईशक मेरा बुजुर्ग, मेरा ईशक ही सबसे श्रेष्ठ है, महान है। इस तरह से धामधनी श्रीराज जी महाराज कहते थे, ताबा हादी रूहन को ये दिल उपजी सक्का, हक का ईशक हमसे बड़ा ये क्यों होवे मुतलक।
जब रज्जी महाराज ने कहा हे आत्माओं मैं तुम्हारा आशिक हूं, इश्क मेरा ज्यादा है, तो तब हादी और रूहन श्यामा जी और हम रूहों के हृदय के अंदर एक शंका उत्पन्न हुआ, हक का इश्क हमसे बड़ा ये क्यों होवे मुतलक। रज्जी महाराज के इश्क हम लोगों से, हमारे इश्क से बड़ा ये निश्चय रूप में कैसे हो सकता है। तो ये हमारे मन के अंदर संशय उत्पन्न हुआ। तो इस तरह से ये इश्क रब्द के विषय में भी दायम एक संवाद चलती रहती थी। तो विचार करो, राज्य के साथ में, प्रियतम धाम धनी के साथ में वो इश्क रब्द करने वाली आत्मा कौन है? तुम ही तो हो। आज वो संबंध को भूल करके संसार में क्या करके बैठ रहे हो, और उसी इश्क रब्द के चलते तो तुम्हें वो परमधाम के अंदर की वास्तविक इश्क, वास्तविक प्रेम की गहराई को समझाने के लिए धाम धनी ने ये संसार जग नाटक तुम्हारे लिए रच करके दिखाया है। हक कहे मेरी साहिबी और मेरा इश्क हादी रूहों को अरस में ये शुद्ध नहीं मुतलक। राज्य महाराज ने सोचा मेरा साहिबी और मेरा इश्क जो है ना, श्यामा जी सहित 12,000 आत्माओं को ये परमधाम के अंदर ही कुछ शुद्धि नहीं है, क्योंकि इसका विपरीत कुछ सखियों ने देखा ही नहीं। इसलिए राज्य महाराज ने खेल दिखाने की बात को किस तरह से दिल में लिया और खेल किस तरह से दिखाए, और यहाँ खेल में आकर के आत्माएं भूलने के बाद फिर धामधनी किस तरह से वो संबंध को याद दिला रहे हैं, ये सारी बातों को ये प्रकरण के अंदर हर एक चौपाई के माध्यम से विस्तृत पूर्वक ये समझा रहे हैं। तो रज्जी महाराज अपनी आत्माओं को वो प्रेम की गहराई को समझाने के लिए परमधाम से अलग करके संसार जगत नाटक दिखाना भी है, और फिर आत्माओं को अपने से अलग नहीं भी कर सकते हैं। कितनी मुश्किल की बात है। इसीलिए ये अनहोनी कार्य को भी रज्जी महाराज ने संभव कराया। तो बहुत सारी चौपाइयां बीच में हैं, और यहाँ आगे कहते हैं जरा एक अरस अजीम का उड़ावे 14 तबक्का, तो रूह बक्का क्यों देख ही झूठा खेल मुतलक। देखिए ये संसार झूठा खेल आत्माओं को दिखाने के लिए कितनी मुश्किल की बात है। कहते हैं परमधाम की एक जरा सा बालों का कण भी ये 14 लोक ब्रह्मांड को उड़ा देते हैं। तो ऐसे परमधाम की दिव्य आत्माएं ये संसार को देखने के लिए कैसे आ सकते हैं, जो परमधाम के बालों के कण भी 14 लोक ब्रह्मांड को उड़ा देते हैं। तो फिर परमधाम की आत्माएं सुरता रूप में संसार में आकर के खेल देखें और ये खेल चलता ही रहे, ये कैसे संभव है? ये तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर भी आगे कहते हैं अनहोनी ये हक के करी करके ऐसी फिक्र पर्दे में झूठा दिखाया बीच कायम बक्का नजर। देखिए अनहोनी ये हक के करी, जो कभी संभव ही नहीं है, ऐसे कार्य को, ऐसे विषय को, ऐसी बात को भी हक के करी, हक श्रीराज जी महाराज ने संभव कराया। तो ये क्या है? तो ये झूठा संसार आत्माओं के द्वारा देखा जा नहीं सकता है, क्योंकि पहले कहा परमधाम के एक बालू का कण दो 14 लोक ब्रह्मांड को उड़ा देता है। तो आत्माएं यहाँ संसार में आकर के खेल देखें और ये संसार चलता रहे, ये कैसे संभव है? परंतु कहा अनहोनी ये हक के करी, अनहोनी को भी हक ने होनी कर दिया, असंभव को भी संभव कराया। तो हम आत्माओं को राज्य महाराज ने खेल कैसे दिखाए? पर्दे में झूठा दिखाया। जैसे हम पर्दा में कुछ स्क्रीन में कुछ पिक्चर देखते हैं ना, तो वो झूठा संसार जगत नाटक भी एक अज्ञानमय फरामोशी की पर्दा को डाल करके हम आत्माओं को वो परमधाम की मूल मिलावा के बैठक में बैठाए बैठाए हमें झूठा संसार दिखाया। बीच कायम बक्का नजर, अखंड परमधाम के आत्मिक नजर के द्वारा ही उस नजर में जरा सा एक फरामोशी की पर्दा को डाल करके हमें ये संसार का खेल जगत नाटक दिखाया, और ये संसार में ला करके हमें भुला करके फिर ये इल्म के द्वारा हमें वो निस्वत का याद दिला रहे हैं। हे आत्मा
तुम्हारा असली निस्वत असली संबंध किसके साथ में है, वो संबंध को याद करो, अपने मूल स्वरूप को याद करो, मूल वतन मूल घर को याद करो। इस तरह से बार बार ये संबंध के विषय में समझा रहे हैं। तो बहुत सारी भाव हैं, तो ये इसका एक एक चौपाई चौपाई को हम चिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो धामधनी ने हमें किस तरह से खेल दिखाए और वो स्वयं हादि स्वरूप बनकर के, सदगुरु स्वरूप बनकर के हमें ज्ञान के द्वारा किस तरह से संबंध का याद दिला रहे हैं, और वास्तव में हमारा संबंध राज्य के साथ में किस तरह से है। जो प्रियतम धामधनी हमारे मालिक हैं, जिनको स्वयं अक्षर ब्रह्म ने भी उनके अंदर की लीला को जो जान नहीं सका, वो गहराई का सुख धनी ने हमें दिया, तो वो संबंध को भी हमें याद करना होगा, राज्य की कृपा को भी हमें याद करना होगा। तो राज्य महाराज जब कृपा करते हैं, मेहर करते हैं, तो वो संबंध के आधार पर, निस्वत के आधार पर ही कृपा करते हैं, मेहर करते हैं। तो मेहर सागर में आया ना, पूरी मेहर जीत हक की, तीत और कहा चाहिएता, हक का मेहर तीत होता है, जीता असल है निस्वत। देखिए राज्य महाराज की कृपा उस आत्मा के ऊपर अथवा उस स्थान में होता है, जीता असल है निस्वत, जहां असल सच्चा संबंध है, वो संबंध के आधार पर राज्य महाराज कृपा करते हैं, मेहर करते हैं, ये सारी बातों को जाहिर करते हैं। और इस प्रकरण का अंतिम चौपाई में कहते हैं, महमत कहे मेहर मोमिनो, हके करी वास्ते तुम, पाओ न देवे इतना सुख बक्का बिना इन खसम। देखिए तो कितनी गहरी बात है। महमत कहे मेहर मोमिनो, महमति कहते हैं मोमिनो, श्रीराज जी महाराज का जो मेहर है ना, हाके करी वास्ते तुम, ये सारी कृपा राज्य महाराज ने तुम्हारे वास्ते किया है, तुम्हारे ऊपर राज्य महाराज ने इस तरह से कृपा किया है। कौन देवे इत सुख बक्का, ये संसार के बीच में अखंड परम धाम का सुख प्रियतम धाम धनी श्री राज्य के अलावा दूसरा कौन दे सकते हैं। तो देखो राज्य महाराज ने हम आत्माओं को ये संसार के बीच में अखंड सुख दे रहे हैं। तो इस चीज को अंतर नजर खोल करके आत्मसात करो, बिना इन खसम प्रियतम धाम धनी श्री राज्य के बिना दूसरा हमें ये सुख कौन देंगे। तो ऐसे सुख देने वाले स्वरूप प्रियतम धाम धनी श्री राज्य महाराज स्वरूप के साथ में हमारा संबंध क्या है, देख तो निस्वत अपनी, वो संबंध को देखो मेरी रूहें, तो आंख खोल, वो आंख को खोल करके विवेक विचार रूपी आंख को खोल करके आत्मा को जागृत करके धनी की कृपा का आत्मा साथ करो और राज्य की मेहर का दर्शन करो। तो इस तरह से संबंध का पहचान दिला रहे हैं। और ये इल्म के द्वारा, ये समझ के द्वारा जब आत्मा को पूरी तरह से ये संबंध की शुद्धि होगी, वो आत्मा के अंदर ये दृढ़ निश्चय किस तरह से आएगा, उस विषय में भी प्रणिनाथ जी ने संबंध के संदर्भ में ही कलश वाणी के माध्यम से कहा, संबंध मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ न जाए, अब छल बल मोहे कहा करे, मोह आदे थे दियो उड़ाए। राज्य महाराज ने, धामधनी ने ये इल्म के द्वारा समझ दिया और मूल संबंध को पहचान कराया। आत्मा पूरी तरह से जागृत होने के बाद आत्मा के अंदर ये दृढ़ निश्चय होता है कि ये मूल संबंध का अब मुझे पहचान हो गया, अब मैं ये मूल संबंध को कभी छोड़ूंगा नहीं, अब छल का बल मुझे कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, अब मैंने माया को पूरी तरह से मूल से ही परित्याग कर दिया हूं, धामधनी के साथ में संबंध को पूरी तरह से जोड़ा हूं, अब प्रियतम धामधनी की कृपा को आत्मसात करते हुए जागने के सुख को भी पूरा आनंद लेना है और परम धाम की सुख, परम धाम में जागृत होने के बाद परम धाम के अंदर भी राज्य की वो सुख में, वो आनंद में, वो मस्ती में डूबना है। इस तरह से पूर्ण निश्चय, दृढ़ निश्चय आत्मा के अंदर होगी। तो इस प्रकरण के माध्यम से धामधनी हमें वो संबंध को याद दिला रहे हैं। तो इन वाणी के माध्यम से हम अपने अंतर पर्दा को खोलें, विवेक विचार रूपी आंख को खोलें
खोले और प्रियतम धाम धनी के साथ में परम धाम में परात्मा स्वरूप में हमारा मूल संबंध किस तरह से है, इसको आत्मसात करें और राज्य की कृपा को आत्मसात करें, जीवन को धन्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी चर्चा को चौपाई दोहराते हुए विश्राम दिया जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महमत कहे ए मोमिनो, महामत कहे मोमिनो, हाके करे वास्ते तुम, हाके करे वास्ते तुम, कौन देवे इत सुख बका, कौन देवे इत सुख बका, बिना इन खसम, बिना इन खसम, बिना इन खसम, बिना इन खसम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।